नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 23 अप्रैल रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर शहर में कर्नाटक के 2 बदमाशों की एक और वारदात का खुलासा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने इस वारदात में दोनों बदमाशों को अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर फिर से हिरासत में ले लिया है। यह वारदात 10 मार्च को बी ब्लॉक में की गई थी। एक ऑफिस के बाहर खड़ी एक्टिवा की डिग्गी से दिन दहाड़े बड़ी होशियारी से रुपए चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने बताया कि स्थानीय बैंक कॉलोनी निवासी और रिटायर्ड बैंक कर्मी राजकुमार गुप्ता के साथ हुई इस वारदात का मुकदमा उसी रोज अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। उसके एक्टिवा स्कूटर की डिग्गी से 70,000 रुपए तथा कुछ अन्य कागजात चोरी हो गए थे। ये वारदात करने के आरोप में श्रीनिवास और यादगिरी को अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर हिरासत में लिया गया है। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में मौसम विभाग रोड पर छजगिरिया मोहल्ला और पुरानी बादी में श्यामनगर तथा पटाखा फैक्ट्री क्षेत्र की तरह अब कोतवाली थाना इलाके में सेतिया कॉलोनी पुलिस चौकी के अधीन बसंती चौक का इलाका अपराधियों के लिए एक बड़ा ठिकाना बनता जा रहा है। शुक्रवार रात लगभग 9:15 बजे बसंती चौक में 4 अज्ञात बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर एक किशोर से मोटरसाइकिल लूट लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसंती चौक के समीप सहयोग नगर निवासी 17 वर्षीय भरत आडवाणी रात लगभग 9:15 बजे मोटरसाइकिल लेकर बसंती चौक के पास से जा रहा था। अचानक ही 4 बदमाशों ने उसे रोक लिया। इनमें से एक बदमाश ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी और धमकाकर भाग जाने के लिए कहा। भरत आडवाणी बुरी तरह से घबरा गया और मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया। बदमाश उसका मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में ईद उल फितर पर शनिवार को पुरानी बादी में स्थित ईदगाह में सैकड़ों अकीदतमंदों ने इलाके में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ करते हुए नमाज अता की। स्थानीय ब्लॉक में स्थित जामा मस्जिद में इमाम मुफ्ती मोहम्मद सादिक ने नमाज अता करवाई। नमाज के लिए सुबह सवेरे ही मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह में पहुंचने लगे। हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज अता करते हुए इलाके की खुशहाली तथा अमन चैन की दुआ के लिए हाथ उठाए। इमाम मुफ्ती मोहम्मद सादिक ने तकरीर फरमाई। नमाज अता होने के साथ ही लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। राजस्थान के कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा द्वारा आगामी 28 अप्रैल को श्रीगंगानगर में महाजन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। भाजपा सांसद निहाल चंद मेघवाल, जिला भाजपा के प्रभारी एवं विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, विधायक श्रीमती संतोष बावरी, बलवीर लूथरा, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पुनिया तथा जिला परिषद डायरेक्टर विनोद बिश्नोई ने आज पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि 28 अप्रैल को महाराजा गंगा सिंह चौक में जिले भर से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। रैली को संबोधित करने के लिए नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सांसद डॉक्टर सीपी जोशी सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि रैली को प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ केंद्रीय स्तर के नेता भी संबोधित करने के लिए आएंगे। सूरतगढ़ में एक बार फिर एक सूने मकान में चोरी की वारदात हो गई। इस मकान से भी चोर लाखों के जेवरात चोरी कर ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ में वार्ड नंबर 12 निवासी हंसराज सुखीचा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वार्ड नंबर 12 में शिवबाड़ी रोड पर सीताराम गौशाला के पास रहने वाले हंसराज ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह 11 अप्रैल की शाम को अपनी बेटी रश्मि कपूर के पास दिल्ली परिवार सहित रवाना हो गया था। अपने घर की चाबी पड़ोस में रहने वाले साले को देकर गया था। वह परसों गुरुवार सुबह 10:20 पर वापस सूरतगढ़ आया। घर के मेन गेट का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर वाले गेट का ताला टूटा हुआ है। घर के अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड स्थित महाब्राह्मण चौक पर शनिवार सुबह 9 बजे महाब्राह्मण समाज सभा के सैकड़ों पदाधिकारियों के नेतृत्व में परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास और सनातनी नारों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के छठे अवतार, समस्त शस्त्र एवं शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम जी का वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन प्राकट्य हुआ। देवों के पूजनीय संपूर्ण तेज से युक्त योगेश्वर, सभी के पाप ताप संताप रोग का हरण करने वाले सुंदर शोभनीय स्वरूप वाले शत्रुओं के संहारक परशुराम समस्त सनातन जगत के आराध्य हैं। वर्तमान समय में भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य के लिए उनके दिखाए मार्ग पर चलने की समाज के प्रत्येक वर्ग को आवश्यकता है। श्रीगंगानगर में विश्व पृथ्वी दिवस पर श्री श्याम सेवा समिति की ओर से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थित श्री श्याम बगीचे में पर्यावरण शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया।
नागेंद्र शास्त्री के तत्वाधान में करवाए गए हवन में मुख्य यजमान विकास धेरड़, नरेंद्र पटवारी, डॉक्टर प्रमोद कड़वासरा, रतन शर्मा व मनोज मुटरेजा परिवार सहित रहे। इस अवसर पर श्री श्याम बगीचे में वृक्षारोपण करने के साथ इसमें लगे हजारों पेड़ पौधों को संभालने का प्रण लिया गया। कार्यक्रम में रामेश्वर पारिक, धर्मेंद्र शर्मा, महावीर गोयल, विशाल, प्रमोद शर्मा, कालूराम, वीरभान, दर्शना देवी, सियाजी, दयाराम, रामधन, अनिल शर्मा, हेमलता सहित अनेक मोहल्ला वासी उपस्थित थे। श्रीगंगानगर में स्थानीय डी ब्लॉक में रात्रि के समय अज्ञात चोर एक दुकान के शटर के ताले तोड़कर लैपटॉप और 20,000 की नकदी चोरी कर ले गए। कोतवाली पुलिस के मुताबिक रिद्धि सिद्धि कॉलोनी निवासी कशिश ग्रोवर द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के एक सहायक अभियंता के खिलाफ पुलिस ने अवैध रूप से अफीम की खेती करने का मामला दर्ज कर लिया है। राजेसर थाना पुलिस के अनुसार थर्मल पावर प्लांट के सहायक अभियंता उदय सिंह मीणा के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। राजेसर थाना में दर्ज हुए इस मुकदमे की आगे जांच सूरतगढ़ सिटी थाना प्रभारी सीआई कृष्ण कुमार को सौंपी गई है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी के क्वार्टर में रह रहे उदय सिंह के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है। श्रीगंगानगर के चांडक परिवार की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चांडक और नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा का भव्य स्वागत कर विप्र समाज को शुभकामनाएं दी। भगवान परशुराम जयंती पर सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान चांडक परिवार की ओर से अशोक करुणा चांडक ने गौशाला रोड स्थित होटल प्रतीक प्लाजा के सामने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। हनुमानगढ़ में सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह 7 बजे भगवान परशुराम चौक पर विधिवत पूजा अर्चना की गई और इसके बाद भगवान परशुराम की आरती की गई। महासभा के जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने बताया कि शाम को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर शैक्षिक, खेलकूद, राजकीय सेवाओं में चयनित सहित विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहराकर समाज का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में अम्बेडकर चौक के पास ईदगाह पर अकीदतमंदों ने ईद की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने समस्त मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी। इस मौके पर वार्ड पार्षद व मुस्लिम सुधार संस्था के सदस्य अब्दुल हाफिज ने ईदगाह के चारों ओर गेट लगाकर सौंदर्यकरण व वजू खाना बनाने की मांग की। नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने दूरभाष वार्ता कर निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने दोनों व्यवस्था तुरंत प्रभाव से करवाने की घोषणा की। मुस्लिम सुधार संस्था की ओर से पार्षद अब्दुल हाफिज ने नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल व निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा को धन्यवाद ज्ञापित किया। हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय परशुराम सेना हनुमानगढ़ की ओर से शनिवार को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्रातः 7 बजे भगवान परशुराम चौक पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद दोपहर को जंक्शन चाणक्य क्लासेस में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य कर अधिकारी रवि दाधीच थे। वहीं विशिष्ट अतिथि राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष प्रदीप एदी, पूर्व उप सभापति कालूराम शर्मा, पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक, शिक्षाविद डॉक्टर संतोष राज पुरोहित थे। राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष राज तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मारवाड़ी युवा मंच सूरतगढ़ ने हमारी पृथ्वी को साफ सुथरा रखने में सहयोगी स्वच्छाग्रहियों को उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया। पंचायत समिति के पास सामुदायिक भवन में आयोजित इस संक्षिप्त कार्यक्रम में डॉक्टर आर यादव ने सफाई कर्मियों की महत्ता को बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। नगर पालिका के मोहन अटवाल ने मारवाड़ी युवा मंच को धन्यवाद देते हुए मंच के समाजोपयोगी कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में प्रकल्प प्रमुख अंकित कुक्कड़, अध्यक्ष नीतीश सोमानी, डॉक्टर आर यादव, डॉक्टर तरुण, नरेंद्र उपाध्याय, रोहित मुंद्रा, हर्ष बंसल ने भाग लिया। गुरु अर्जुन दास सत्संग भवन श्रीगंगानगर के संस्थापक एवं श्री रुद्र हनुमान सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु अर्जुन दास ने आज सत्संग भवन में अक्षय तृतीया के अवसर पर साधु संतों को कपड़े व चुनरी भेंट की। साथ ही बच्चों को कैंडी, पानी की बोतल, चॉकलेट व आइसक्रीम आदि का वितरण किया। गुरु अर्जुन दास ने अक्षय तृतीया के बारे में बताया कि अक्षय का मतलब है कि जिसका क्षय न हो। इस दिन किया हुआ जप, तप, ज्ञान तथा दान अक्षय फल देने वाला होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।